अस्सलाम वालेकुम। हम जानते हैं जंग बहादुर, कौन सी खबर का इंतजार तुमको है। वादे के मुताबिक बहुत जल्द ही वो खबर तुमको सुनाई दी जाएगी। चीफ ने तुम्हारी वास्ते नजराना भेजा है। शुक्रिया जंग बहादुर। अपने चीफ को हमारी तरफ से इस नजराने के लिए शुक्रिया कह देना, और अपने चीफ को यह भी कह देना इस तोहफे के बदले बहुत जल्द ही सीएम की मौत की खबर हम तुम उनको पहुंचा देंगे। आधे घंटे की दूरी पर फंक्शन। ओह माय गॉड, वी हैव टू गो राइट नाउ, लेट्स गो। काम हो गया? अरे सीएम साहब आ गए। कमान रेखा, जाओ जाओ जाओ, सीएम साहब का वेलकम करो। मिस्टर माधव, आर्या, गो। ये नारियल फोड़कर इस फंक्शन का उद्घाटन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खान साहब। और खान साहब कैसे आना हुआ? खबर सुनने के वास्ते हम इधर आया है। अस्सलाम वालेकुम। हम जानते हैं जंग बहादुर, कौन सी खबर का इंतजार तुमको है। वादे के मुताबिक बहुत जल्द ही वो खबर तुमको सुनाई दी जाएगी। चीफ ने तुम्हारी वास्ते नजराना भेजा है। शुक्रिया जंग बहादुर। अपने चीफ को हमारी तरफ से इस नजराने के लिए शुक्रिया कह देना, और अपने चीफ को यह भी कह देना इस तोहफे के बदले बहुत जल्द ही सीएम की मौत की खबर हम तुम उनको पहुंचा देंगे। सॉरी, आपको तो खून बह रहा है। मुझे बचा लीजिए, वो लोग मेरी जान ले लेंगे। प्लीज मुझे बचा लीजिए। नहीं, उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था। आप प्लीज, मैं पुलिस को फोन करके बताइए ना। आइए डर लग रहा है। मेरे बात घबराइए नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। आप प्लीज कुछ कीजिए। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। आप लोग मेरी जान ले लेंगे। प्लीज कुछ कीजिए मैडम, आराम से। देखिए कुछ नहीं होगा, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। देखिए, आप प्लीज जल्दी कीजिए। आप घबराइए नहीं, कभी भी आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। लोगों ने मुझे किडनैप कर दिया था। बैठिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज जल्दी कीजिए। प्लीज कार स्टार्ट कीजिए प्लीज। देखिए मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। एक मिनट मैडम, एक मिनट प्लीज हरिया। ओह माय गॉड, इसकी तो बैटरी डाउन है। मैडम, माय गॉड, ये तो बेहोश हो गई। ये कोई भी नहीं है। कौन नहीं? किसको बुलाऊं मैं? ओह माय गॉड, Oh my God. इंगेज क्यों आ रहा है?
गुंडागर्दी करते हो? चलो, चलो, हेलो, इंस्पेक्टर विजय या? हेलो इंस्पेक्टर, मैं महेश बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी कार के सामने एक लड़की टकरा गई है, वो जख्मी हालत में, और वो कह रही है कि कुछ लोग उसे मार डालना चाहते हैं। आप फौरन चले आइए। महेश जी, इस वक्त आप कहाँ हैं? एग्जैक्टली कहाँ हैं? जी मैं ये आर्य कॉलोनी के सेक्टर नंबर 3 के पास एक पब्लिक बूथ से बोल रहा हूँ, और लड़की मेरी कार में जख्मी पड़ी हुई है। आप फौरन चले आइए। ऑलराइट, ऑलराइट। मैं सेक्टर नंबर 3 के करीब ही हूँ। मैं पहुंच रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करना उसी पीसीओ बूथ के पास। डोंट मूव फ्रॉम देयर, आई विल बी देयर, ओके? ओके, बाय। हेलो इंस्पेक्टर, मेरा नाम महेश है, मैंने ही आपको फोन किया था। ऑलराइट। आइए, देखिए एक लड़की है, आइए आइए मेरे साथ आइए। एक लड़की बेहोश है और कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो डर था कि उसे मार ना दे, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। देखिए लड़की को। ओह माय गॉड सर, लड़की यही थी, अब वो तो जख्मी थी और बेहोशी की हालत में थी। मेरी बात का यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। कैसे यकीन करूं? आप शराब पीते हैं? जी वो तो पार्टी में थोड़ा सा, लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए, लड़की थी वहां पर। शराब के नशे में शायद आप बोल रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? लड़की थी वहां। आप पर यकीन कैसे करूं? आप कहते हो जख्मी भी थी, बेहोश भी थी। जख्मी बेहोश इंसान कैसे गायब हो सकता है अपने आप? लड़की सीट के नीचे नहीं छिप सकती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं लड़की को नहीं, मैं तो अपना ब्रीफकेस ढूंढ रहा हूँ जो गायब है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा ब्रीफकेस था, उसमें करीब 7 लाख रुपए के मेरे जरूरी पेपर्स थे। शर्मा टॉप, लगता है वो लड़की वो सब लेकर गायब हो गई है। हाँ, हाँ ये देखिए, ये खून के निशान। अच्छा कहाँ है? आइए मैं आपको बताता हूँ, आइए मेरे साथ आइए। आइए 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 आइए, जल्दी चलिए बेटा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, मैं आपको आराम से बताता हूँ। देखिए मैं इधर से आ रहा था, तो मैं जब गाड़ी चला रहा था तो अचानक मेरी गाड़ी के सामने कोई आ गया। मुझे लगा मेरी वजह से एक्सीडेंट हो गया। फिर मैंने आके देखा कि वो तो लड़की थी, वो खून से लहूलुहान थी और बार-बार चिल्लाई जा रही थी कि मुझे कोई मार डालेगा मार डालेगा। मैंने उसे कहा देखिए आप घबराइए नहीं, हुआ तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो चिल्लाई जा रही थी। फिर मैंने उसे लड़की को उठाया और उठाकर मैं इधर आ गया, और इधर आके इंस्पेक्टर साहब मैंने उसे आराम से बैठा दिया। और फिर उसने कहा कि पुलिस को इन्फॉर्म करो, तो मैंने सोचा कि आपको मैं इन्फॉर्म करूं। तो फिर मैं इधर से आया, इधर से आके मैं अपने गाड़ी के अंदर बैठ गया, और फिर मैंने जब जैसे अपना सेल से कोशिश की, देखता हूँ कि सेल की बैटरी डाउन है। फिर देखा लड़की बेहोश हो गई। मैंने उसे बहुत जगाने की कोशिश की। महेश जी 1 मिनट। महेश जी, हाँ? लड़की किस तरफ से आई थी? लड़की इधर से कहीं से आई थी। लेकिन इंस्पेक्टर एक बात मुझे और समझ में नहीं आ रही कि वो क्यों चिल्ला रही थी कि कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। हाँ, वो चिल्ला के मुझे बता रही थी। ओके ओके ओके, गुंडे कहाँ से आए थे? गुंडे इधर से आ रहे थे, इधर से। लेट्स गो। यहाँ पे तो कोई भी नहीं। सर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई और गोदाम हो?
यहाँ पर ये शराब की बोतल। इसका मतलब यहाँ पर कोई लोग थे। सर ये देखिए इधर मोबाइल कवर सर। सर यहाँ पर कुछ नारियल के छिलके और जला हुआ कागज। जला हुआ? सर जला हुआ कागज। शायद इसके खिलाफ कोई सबूत होगा जिसे जलाने की कोशिश की गई। इंस्पेक्टर विजय, किसी भी हालत में लड़की को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मेरा ब्रीफकेस लेके चली गई है। चिंता न करें शर्मा। यस सर। इन सारी चीजों को फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स के पास भिजवा दो, शायद हमें इन्हीं के जरिए कोई सुराग मिल सके। महेश जी, क्या आप उस लड़की का हुलिया जानते हैं ठीक से? हाँ ऑफ कोर्स, अच्छी तरह। वो लड़की कब हमारे चंगुल से भाग गई पता ही नहीं चला बॉस। अगर उस कार वाले ने गीता का हुलिया पुलिस को बता दिया तो जानते हो क्या होगा? हमारा सब प्लान फेल हो सकता है। आप कीजिए बॉस, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। गलती करने वाले को हम एक ही तरह से माफी दे सकते हैं, उसे जिंदगी से आजाद करके। एग्जैक्टली इंस्पेक्टर, ये तो वही चेहरा है, वही लड़की है जो उस रात मुझे मिली थी। ध्यान से देखिए महेश जी। इंस्पेक्टर, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, पर कमाल है, जो हुलिया मैंने आपके आर्टिस्ट को बताया था उसने बिल्कुल वैसा का वैसा चेहरा बना दिया। देखिए शर्मा। यस सर। कल सुबह के अखबार में, सारे पुलिस थाने में और न्यूज चैनल में स्केच को भिजवा दो। ओके सर। और इंस्पेक्टर, जो उस लड़की का पता बताएगा मेरी तरफ से उसे 5 लाख का इनाम। 5 लाख का इनाम? खास वजह? हाँ इंस्पेक्टर, वो लड़की जो बैग लेके भागी है उसमें मेरे बहुत जरूरी कागजात हैं। अगर वो कागजात मुझे ना मिले तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। He's right, Sharma. He's got the point. करोड़ों की बात है, 5 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते। He's got the point. और शर्मा, एक और चीज भी होगी जरूर। इसी 5 लाख के इनाम के लालच में शायद हमें कोई इस खूबसूरत लड़की से मिला दे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम, 5 लाख रुपए इनाम। ताजा खबर, आज की 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 ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, 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 एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने के लिए 5 लाख रुपए इनाम मैडम। आज 5 लाख रुपए इनाम। गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम। कमाल है इंस्पेक्टर, अभी तक उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। डोंट वरी महेश जी, बहुत जल्द उस लड़की के बारे में कोई ना कोई सुराग मुझे जरूर मिल जाएगा।
सर। शर्मा, सर, गोडाउन से जो माल मिला था उस सामान पर से मिले हुए फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। गुड। सर, फिंगरप्रिंट्स के मुताबिक उस वक्त वहां पर कुल 3 लोग मौजूद थे। ओके, इसे तुमने क्रिमिनल रिकॉर्ड से चेक किया? यस सर, काफी तलाश करने के बाद एक फिंगरप्रिंट मैच करता है। किसका? चांद उस्मानी का सर। चांद उस्मानी। चांद उस्मानी। मैं इस आदमी को जानता हूं शर्मा। इस आदमी को मैं जानता हूं। राइट! ये तो बम बनाने में एक्सपर्ट है। यस, नासिक जेल से फरार हुआ था ये चांद उस्मानी। राइट! राइट सर। इस आदमी की मौजूदगी वहां पर यह साबित करती है कि शहर पे कोई खतरा है। यस सर, मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है कि चांद उस्मानी उस वक्त उस गोदाम में किसी बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा होगा। बम बनाने वाला एक्सपर्ट इस शहर में क्या प्लानिंग कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा चांद उस्मानी इस वक्त? वो गाड़ी है, कैसे पता चल सकता है? वही एक लड़की शर्मा हमें बता सकती है कि चांद उस्मानी इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है। लेकिन कौन है वो लड़की? मैं हूं वो लड़की। यही है वो लड़की जो मुझे जख्मी हालत में मिली थी और बाद में मेरा ब्रीफकेस लेकर ये भाग गई थी। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। मैं आप लोगों से पहली बार मिल रही हूँ और ना ही मैं किसी ब्रीफकेस के बारे में कुछ जानती हूँ। मेरा नाम गीता है, गीता। वेट अ मिनट। क्या है आपकी तस्वीर? जी नहीं, ये मेरी तस्वीर नहीं है, ये मेरे जैसी शक्ल का स्केच है। गीता जी, महेश जी के बयान के मुताबिक ही, उनके बताए अनुसार ही हमारे डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट ने ये स्केच बनाई और इन्हीं का बयान है कि परसों रात यही लड़की उनके लाखों से भरा ब्रीफकेस और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर भाग गई। इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी, लेकिन मिस्टर महेश ने किसी और लड़की को देखा होगा जो शायद मेरी शक्ल की हो, क्योंकि अभी अभी मिस्टर महेश ने यह कहा कि वो लड़की जख्मी हालत में थी, जबकि मेरे शरीर पर तो कोई जख्म नहीं है और जख्म इतनी जल्दी भर भी नहीं सकते। परसों रात आपका? परसों रात में अपने दोस्त विक्रम की बर्थडे पार्टी में उसके घर। क्या करते हैं आप ये मिस्टर विक्रम, और इस वक्त कहाँ हैं? विक्रम का एक्सपोर्ट का बिजनेस है। उसकी ऑफिस का एड्रेस C703 क्रिस्टल प्लाजा, अंधेरी वेस्ट। C703 क्रिस्टल प्लाजा, अंधेरी वेस्ट। मिस्टर विक्रम? हाँ इंस्पेक्टर, मैंने ही गीता को आपके पास भेजा था ताकि ये पता चल सके कि ये स्केच अखबार में क्यों दिया गया, और तो और बताने वाले को 5 लाख रुपया इनाम में दिया जाएगा। क्योंकि मिस्टर महेश का मानना है मिस्टर विक्रम, यही वो लड़की है जिसने उस रात उनका ब्रीफकेस जिसमें 7 लाख रुपए और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे लेकर फरार हो गई। यही वो लड़की। इंस्पेक्टर, मुझे तो लगता है वो आदमी सरासर झूठ बोल रहा था, या तो फिर वो पागल है। अगर आपको याद होगा तो उसने ये कहा था कि वो लड़की जख्मी थी। मेरे शरीर पर तो कोई जख्म नहीं है, तो क्या मैंने इतनी जल्दी जादू से अपने सारे जख्म ठीक कर लिए? आप मेरा यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, उस रात पार्टी में गीता मेरे ही साथ थी, और तो और उस रात पार्टी में बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो उनसे जाकर कंफर्म कर सकते हैं।
फिर भी अगर आप चाहें तो उस रात पार्टी की जो वीसीडी बनी थी वो मैं आपको दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मिस्टर महेश से ज्यादा अगर इस वक्त उस लड़की की किसी को जरूरत है वो मुझे है। पाताल में भी अगर वो लापता या छिपना चाहे तो मैं उसे वहां से भी ढूंढ निकालूंगा, और चिंता ना करें। गमदाड़े, चांद उस्मानी तक और लड़की तक पहुंचने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और ये सारे सबूत। लेकिन सर इन सब सामानों से हमें फिंगरप्रिंट के अलावा कुछ नहीं मिला सर। शर्मा, सर ये देखो, ये कागज का जला हुआ टुकड़ा, ये इन्विटेशन कार्ड, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इसे जलाने की कोशिश की है ताकि ये किसी और के हाथ ना लग सके। लेकिन सर इस कार्ड में ऐसी क्या खास बात हो सकती है? देखो शर्मा, इस जले हुए कागज पर इसके प्रिंटर का नाम लिखा हुआ है, इसने प्रिंट किया है, MK प्रिंट। पूरा एड्रेस नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए इतना काफी है कि MK प्रिंट कहां है ढूंढना नो प्रॉब्लम। और शर्मा, हर प्रिंटर अपने किए हुए काम का एक नमूना अक्सर अपने रिकॉर्ड में रखता है। ओके सर, मैं भी पता करता हूं कि शहर में MK नाम के कितने प्रिंटर्स हैं। नाउ द गेम इज ऑन। शर्मा, खेल अब शुरू। यस सर ये है वो इन्विटेशन कार्ड। इसमें किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल के फंक्शन के इनविटेशन का कार्ड है ये तो, और इसके चीफ गेस्ट हैं चीफ मिनिस्टर। सर इसमें तारीख भी लिखी होगी? हाँ शर्मा, 21 सितंबर शाम 5 बजे। सर 21 सितंबर तो आज ही है। फंक्शन है शाम 5 बजे, इस वक्त घड़ी में बजे हैं 4:35। हम लोग फंक्शन स्थल से आधे घंटे की दूरी पर हैं। आधे घंटे की दूरी पर फंक्शन। ओह माय गॉड, वी हैव टू गो राइट नाउ, लेट्स गो। काम हो गया? सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। प्रोग्राम जैसे शुरुआत होता है यहाँ से निकल जाना और शाम को पुरानी वाली जगह पे मिलना। अरे अरे सीएम साहब आ गए। कमान रेखा, जाओ 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 सीएम साहब का वेलकम करो। मिस्टर माधव, हरी आप गो। ये नारियल फोड़कर इस फंक्शन का उद्घाटन कीजिए। Nobody is going to move from here. Just check, सब लोग अपनी जगह पे रहना। Damnadi, come on the stage. शर्मा, तुम वहां से लेफ्ट में चेक करो। You go, just check everything inside. Go. क्या ये सब? कौन है? सर, मैं इंस्पेक्टर विजय। आपकी तारीफ? ये मेरा सेक्रेटरी है। सर, मुझे शक है कि यहाँ पर बॉम्ब प्लांट किया गया है और आपकी जान को खतरा है सर। लेकिन हमारी सिक्योरिटी ने तो चप्पा चप्पा छान मारा है, कुछ नहीं मिला उन्हें। सर, मैं अपनी तसल्ली के लिए खुद चेक करना चाहता हूँ। If you don't mind, sir. देखिए इंस्पेक्टर, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। माथुर, इंस्पेक्टर विजय, आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं। थैंक यू सर। शर्मा, यस सर। व्हाट हैपेंड? और क्लियर सर।
देखिए इंस्पेक्टर विजय, आप अपना और हाथ में हमारा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है। सर, वेरी सॉरी। यू कैन गो अहेड विद योर फंक्शन। आप अपने मुहूर्त कर सकते हैं सर। ये इंतजाम किसका था? गीता सर, सर उसी ने नारियल दिया था सर। सर वो यही थी सर। कौन है ये लड़की गीता? कहाँ मिली थी? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। सच कह रहा हूँ सर। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। टेक माथुर इनसाइड, टेक हिम इनसाइड। Excuse me. Excuse me. हेलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। Open the door. सर यह है गीता, इसी ने सारा इंतजाम किया था। Shut up. अब तुमने प्लान किया था। नहीं। चांस मानी कहाँ? मैं किसी चांस मानी को नहीं जानती। सर ये नाटक कर रहे हैं सर। सच सच बताओ। Tell me where चांस मानी? Speak up. चांस उस्मानी। Call the ambulance. Yes sir. Damn it. इंस्पेक्टर विजय, मुझे अपने 7 लाख और इंपॉर्टेंट पेपर्स के खो जाने का कोई गम नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपने उस लड़की के जरिए एक बहुत बड़ा हादसा होने से इस देश को बचा लिया। महेश जी, आपने वो नोट्स बैंक से निकाले थे? जी हाँ, मैंने बैंक से निकाले थे, और वो भी हजार के नोट थे, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को देने थे। ओके महेश जी, क्या हमें उन नोटों के सीरियल नंबर्स मिल सकते हैं? एनी टाइम, आप जब चाहे मैं आपको लाके दे सकता हूँ। गुड। शर्मा। यस सर। महेश जी के साथ जाकर उन नोटों के सारे सीरियल नंबर्स नोट करो, और इन शहर के सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बार में इतला कर दो कि ये नकली नोट्स के सीरियल नंबर्स हैं। उनके पास ये नोट जब भी आए तो फौरन मुझे मोबाइल पर कांटेक्ट करें। राइट सर। ये मेरे तरकश का आखिरी तीर है। इसे निशाने पर जरूर लगना होगा। तुम्हें पक्का पता ना कि वो रोज यहाँ पर आता है? जी सर, पिछले कई दिनों से यहाँ आ रहा है, और वो हमेशा 1000 रुपए का नोट देके जाता है सर, और वही नोट देता है जो नंबर का आपने नोट कराया था सर। ओके, वो आ गए सर। इसकी वजह से मेरा काम कामयाब हो गया। सावन, दारू ला, डाल इसमें। साला शराब भी ऐसी चीज है, काम हो तो खुशी में पियो, काम ना हो तो गम में पियो। किस बात का गम है यार तेरे को? गम संगीता की मौत का गम है मेरे को।
और सब साले इसकी वजह से। अगर ये साली मेरा बात मानती है तो आज मेरी संगीता बचती थी, मालूम है तेरे को? हमें भी संगीता की मौत का बेहद अफसोस है। जिस दिन ये लड़की उस कार वाले से टकराई थी, हमें डर हो गया था कहीं हमारा प्लान फेल ना हो जाए। बस अब इस लड़की का क्या किया जाए? चांद, अब ये लड़की हमारे लिए बेकार हो चुकी है। ऐसे भी ये हमारे काफी राज जान चुकी है, इसे मरना ही होगा। मैंने भी यही सोचा था। डोंट मूव, नहीं तो तुम्हारे साथियों की तरह तुम्हें भी भून दूंगा। ये तो सीएम का सेक्रेटरी है सर। जानता हूं शर्मा, ये सीएम का सेक्रेटरी। देखो इंस्पेक्टर विजय, मुझे मारने की गलती मत करना। मैं तुम्हें इतना रुपया दूंगा, माला माल कर दूंगा। तुमने इतना रुपया कभी एक साथ जिंदगी में नहीं देखा होगा। मुझे जाने दो। जैसे कमजोर लोग चंद रुपयों के लिए अपने जमीर को बेच देते हैं, समझा तुम? तेरी वजह से इस देश के कितने बेगुनाह, कितने नौजवानों की जान गई, जानता है? अरे गोली मत मारना, गोली मत मारना, देखो गोली मत मारना। मैं सब कुछ सच दूंगा, सब बता दूंगा। ये लड़की कौन है? ये लड़की डॉक्टर माथुर की नर्स गीता है। इसने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया था और हमारा राज फाश करने की कोशिश की थी इसने। समझ गया, इसने अपनी पर्सनल एजेंट को गीता बनाकर उस मिशन को पूरा करना चाह रहा है। हाँ इंस्पेक्टर, जब ये कार में जाकर बेहोश हो गई तो मैंने मौका देखकर इसे कार से बाहर निकाल लिया और इस गोडाउन से सारे सबूत मिटा दिए। हाँ। क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? क्या समझ रखा इस देश को तुम लोगों ने? तुम्हारी ये कमीनगी, तुम लोगों की ये गंदी चाल इस देश को तोड़ नहीं सकती। अरे मत भूलो कि इस देश में, इस मोहल्ले में, हर गली में तुम्हें एक इंस्पेक्टर विजय मिलेगा जो तुम लोगों के इस नापाक इरादों को कभी पूरा करने नहीं देगा। डोंट फॉरगेट दिस। मुझे माफ कर दो। मुझे क्या समझा इस देश को इन लोगों ने? क्या समझ के रखा है तुम लोगों ने? चंद लोग हम लोगों को तोड़ दोगे? जब तक इंस्पेक्टर विजय है, वो इस देश को न टूटने न तोड़ने देगा। शर्मा, अरेस्ट हिम!